बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों के हाल हैं, सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मार्केट जो है वो मुख्तलिफ अंदाज से चलती है। इसमें सेक्टर शिफ्टिंग भी होती है, स्वैपिंग भी होती है और इसके साथ साथ शिफ्टिंग हैंड्स भी होता है। ठीक है, जो बड़ा प्लेयर है वो भी चेंज होता रहता है। शिफ्टिंग हैंड से मुराद ये होती है, आप देखें सबसे पहले आप देखें जब फॉरेन कॉर्पोरेट्स पिछले 3-4 माह से मुसलसल बाइंग कर रहा था, ये फुटसी का फैसला आने से पहले। ठीक है, फुटसी का जब तकरीबन लगा लें 4 महीने पहले जब इनकी खबर आई कि फुटसी ने पीएसएक्स को डाउनग्रेड कर दिया टू फ्रंटियर मार्केट, उस वक्त फिर गोरे की जो है वो सेलिंग स्टार्ट हो गई, यानी कि उसने एग्जिट करना शुरू कर दिया मार्केट से। और उस वक्त अगर ये दूसरा प्लेयर सामने कोई ना आता तो जाहिर सी बात है मार्केट बुरी तरह नीचे आती। तो फिर हैंड्स आगे किए जी म्यूचुअल फंड्स ने, जो कि एक बड़ा प्लेयर बन के सामने आया और उसने पिछले 1.5-2 माह में देखें बहुत ज्यादा कॉन्टिन्यूसली उसने बाइंग की है। इसका रिकॉर्ड तो डाटा आप पीएसएक्स की वेबसाइट से ले सकते हैं कि कितनी बाइंग कर चुके हैं। ये मुसलसल इन्होंने बाइंग की है, जितना गोरा माल बेचता रहे ये उठाता रहे और इनके साइज का साथ भी देते रहे हैं, साथ कभी कंपनीज तो कभी ब्रोकर्स तो कभी जो है अपना अदर ऑर्गेनाइजेशन तो कभी अपना ये इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा बायर होता रहा म्यूचुअल फंड। तो इसको कहते हैं जी शिफ्टिंग हैंड, कि गोरे ने बेचा माल इन्होंने पकड़ा। अब ये लास्ट अगर आप डे की फिपलिपी देखें तो इसमें भी शिफ्टिंग हैंड हुआ है। अब गोरा जो है वो माल उठा रहा था क्योंकि उसका माल तो खत्म हो चुका है। गोरे ने माल उठाया और सेलिंग पे थोड़े थे म्यूचुअल फंड्स और साथ हमारे जो है इंडिविजुअल्स। तो बात ये है कि इस तरह का सिलसिला वगैरह ये चलता रहता है मार्केट में। और अगर आप देखें तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो बाइंग कर रहा है, जो सबसे बड़ा बायर है, वो इस वक्त जो प्लेयर है वो है म्यूचुअल फंड से। म्यूचुअल फंड देखें पहले उसके पास रास्ते थे, जैसे कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में इसकी इन्वेस्टमेंट जा रही थी, टी बिल्स में जा रही थी। और इसके अलावा आप देखें कि बैंकों में एक बड़ा 22% इंटरेस्ट रेट था। ये पैसा सीधा बैंकों में रख के तो 22% इंटरेस्ट प्रॉफिट खा रहे थे। अब वो टूटना शुरू हो गया। इंटरेस्ट रेट 22 से आप देखें 21 पे आया, 21 से 19.5 पे आया, 19.5 से 17.5 पे आ चुका है और दोबारा से अब इस दफ़ा 200 से 250 बेसिस पॉइंट कम होने की काफ़ी ज़्यादा गूंज है। अगर ये 200 बेसिस पॉइंट भी कम हो जाता है तो 15.5 रह जाएगा। ठीक है, काफ़ी कम हो जाएगा और 2025 के मिड या एंड तक काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ की गूंज है कि ये सिंगल डिजिट में भी आ सकता है इंटरेस्ट रेट, यानी कि 9 भी हो सकता है, 8, 8.5 भी हो सकता है। तो फिर तो उधर प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। तो ये जो बड़े इदारे हैं जैसे हमारे लोकल इदारे हैं या फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं या फिर ये म्यूचुअल फंड्स हैं, ये अब बाइंग कर रहे हैं ज़्यादातर। इनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो ये जो अपना नेशनल या जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है उधर से इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं और एक्विटी मार्केट में डाल रहे हैं। ठीक है, और एक्विटी मार्केट में अब इनको ज़्यादा रिटर्न्स नज़र आ रहे हैं, बल्कि अपना पैसा निकलवा के बैंकों से मज़ीद उनसे लोन लेके भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इधर इंटरेस्ट इन्हें जो अपना रिटर्न्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त मिलते हैं। तो दोस्तों मंडे वाले दिन एक और दो बल्कि बड़े फैसले हैं। एक तो मॉनेटरी पॉलिसी का और दूसरे नंबर पे मंडे ट्यूसडे से इलेक्शन शुरू हो रहे हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट के, जो पूरी दुनिया की इक्विटी मार्केट पे काफ़ी असरअंदाज हो सकते हैं। और ये मॉनेटरी पॉलिसी जो आ रही है अपना मंडे को, ये भी काफ़ी असरअंदाज होगी। मंडे वाले दिन तो मार्केट टाइमिंग पे तो रिजल्ट नहीं आएगा कि क्या इंटरेस्ट रेट कम होते हैं या नहीं, उसका असर आप मार्केट पे प्री जो है ना रैली में देखेंगे, या प्रॉफिट टेकिंग की सूरत में या बढ़ने की सूरत में। ठीक है, तो जो रिजल्ट आएगा वो मार्केट टाइमिंग के बाद आएगा। वैसे मेरा तो ये अंदाज़ा है कि ये 200-250 बेसिस पॉइंट कम हो सकते हैं, मार्केट जिसको एडजस्ट कर चुकी है 200 बेसिस पॉइंट तक को। अगर 250, 300 या 350 बेसिस पॉइंट जो है वो कम होते हैं तो ये एक सरप्राइज होगा और मार्केट इसको वेलकम करेगी और आगे मजीद बढ़ेगी। अदरवाइज कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी आ सकती है, इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। लिहाजा आपके पास बेस्ट ऑप्शन है कि मंडे को आप जो चीज़ों में ज़्यादा प्रॉफिट्स आ चुके हैं आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए और वेट करना चाहिए कि आगे
क्या रुख बनता है और मार्केट किस रुख बैठती है। जी तो दोस्तों, अब आपको बताने जा रहा हूँ वो स्टॉक्स जिनमें आगे प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। उसकी वजह ये है कि आपको पता है कि बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़, ठीक है। तो अगर इस बेसिस को देखें तो जो है ये सेक्टर जो है इस वजह से बढ़ रहा था कि जो है इसमें इंटरेस्ट रेट कम होने से ये काफ़ी बेनिफिशरी हो सकते हैं, ठीक है। अब इस सेक्टर में प्रॉफिट उठाना एक बेस्ट स्ट्रेटजी होगी, ठीक है। ये कौन कौन से हैं? चिराग सीमेंट, बेस्टवे सीमेंट, अटक सीमेंट, ठट्ठा सीमेंट, पायनियर सीमेंट, लकी सीमेंट। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा, आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।